हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, मैंने आपसे कल की वीडियो में कहा था कि आगे वीडियो जो है मैं वैम्पायर्स पर लेकर आऊँगा, इसलिए आज की वीडियो में वैम्पायर्स पर लेकर आया हूँ। और अगली वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप जो नीचे कमेंट करेंगे मैं उसके बारे में भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज की वैम्पायर की स्टोरी में मैं आपको वैम्पायर्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी और वैम्पायर्स की एक सच्ची घटना बताने वाला हूं। उसके बाद 2 इंडियन हॉरर स्टोरीज भी सुनाने वाला हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए हम सब मिलके खो जाते हैं इस वैम्पायर्स के रहस्यमय दुनियाओं में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको वैम्पायर्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि वैम्पायर्स जो होते हैं वो इंसान जैसे ही दिखते हैं। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि वैम्पायर्स के बड़े बड़े दांत निकले होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। असलियत में ऐसा नहीं होता है। वैम्पायर्स असलियत में होते ज़रूर हैं, लेकिन वो खतरनाक नहीं होते। वो एक इंसान जैसे ही दिखते हैं और वो ज़्यादातर रात में ही निकलते हैं, क्योंकि वो दिन में निकलना पसंद नहीं करते। क्योंकि इनका थोड़ा बहुत परसेंट डीएनए जो है इंसानों से अलग होता है और उसी कारण इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। और दिन में बाहर निकलने से और सूरज की रोशनी इनके शरीर पर पड़ने से इनकी शरीर जलने लगता है, इसलिए दिन में बाहर नहीं निकलते। ये सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। और रही बात खून पीने की, तो ये यहाँ तो बहुत कम खून पीते हैं। और किसी किसी का खून पीते हैं तो सबसे पहले उससे परमिशन लेते हैं कि हम तुम्हारा खून पी सकते हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि सीधा उनके ऊपर झपट्टा मार देते हैं। और दोस्तों, वैम्पायर्स में भी बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ होती है। जैसे कुछ अच्छे वैम्पायर्स होते हैं, कुछ बुरे वैम्पायर्स होते हैं। अच्छे वैम्पायर्स पहले पूछते हैं कि हम आपका खून पी सकते हैं या नहीं। बुरे वैम्पायर्स जो होते हैं वो पूछते नहीं हैं, वो सीधा अटैक कर देते हैं या फिर आपको किडनैप करते हैं और आपके सामने ही आपका खून निकाल कर पीने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक इम्पोर्टेंट जानकारी इन वैम्पायर्स के ऊपर। और अब मैं आपको वैम्पायर्स की असली घटना बताता हूँ, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस लड़के की फ़ोटो देख पा रहे होंगे वो एक असलियत का वैम्पायर था, जो कि इंसानों को किडनैप करता था, उनका खून कर देता था और उसके बाद उनका खून पी जाता था। दोस्तों, इसी तरीके का एक और लड़का था जिसका नाम डॉन हेनरिक था। उसने एक इंटरव्यू नेशनल जियोग्राफिक को दिया था और उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे रखा है। अगर आप चाहें तो वहां जाके उस पूरे इंटरव्यू को देख सकते हैं। उसके इंटरव्यू के दौरान उसने ये बताया कि जब वो पैदा हुआ था तो 3 सालों तक में नॉर्मल जैसे बच्चे जैसा ही था, लेकिन जैसे ही उसकी तीसरी साल लगी तो वो बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लग गया था। जैसे कि वो दिन में पूरे दिन सोता था, रात में जागता था। और 3 साल के बच्चे जो हैं अगर एक आधा घंटा भी भूखा रहते थे तो वो चिल्ला चिल्ला के माता पिता का सर खराब कर देते थे। लेकिन जब डॉन 3 साल का था तो वो 1-1, 2-2 दिन तक भूखा रहता था और इसके खाना ना खाने के बावजूद भी वो पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहता था और उसके शरीर में एक भी वीकनेस नहीं आती थी। इसको देखते हुए उसके माँ बाप ने इसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब इसे चेक किया तो ये सामने आया कि ये एक नॉर्मल इंसान जैसा ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो इसके माँ बाप ने कहा कि ये अपने उम्र के बच्चों की तरह नहीं है, ये बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करता है। तो डॉक्टर ने इसका डीएनए लिया और जब डीएनए लिया तो सारे रहस्य जो है वो सामने आने लगे। जैसे कि इसका डीएनए जो है उसमें जो खून था वो कोई एक खून जैसा नहीं था। मतलब उसके जैसे हम लोग हैं तो हमारा ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके एक ही खून में बहुत सारे लोगों के खून जो है मिक्सअप हो रखे थे। डॉक्टरों ने अपना सर पकड़ लिया था कि एक इंसान के अंदर मल्टीपल ब्लड ग्रुप्स कैसे हो सकते हैं। ऐसा नहीं था कि डॉन जो है अपने माता पिता का बेटा नहीं था। बेशक वो अपने माता पिता का ही बेटा था, क्योंकि उसके खून में उसके माता पिता का भी खून पाया गया था। और जब उसके माता पिता का डीएनए लिया गया तो उनका खून तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा ही निकला, लेकिन डॉन के खून में बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें थी। उसके बाद डॉक्टर्स ने एक बहुत बड़े डॉक्टर्स की बोर्ड की टीम को इकट्ठा किया और डॉन को
पूरा 1 महीने के लिए अपने ऑब्जर्वेशन में रखा। उसके बाद बोर्ड की सारे जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने डॉन के माता पिता को ये जानकारी दी कि डॉन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक वैम्पायर है। ये सुनकर उसके माता पिता शॉक हो गए थे। उसके बाद उसके माता पिता उसको घर ले आए और डेली रूटीन चेकअप करवाने लगे। जब डॉन थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने माता पिता के सामने सबसे पहली बार खून पिया था। ये सब बातें उसने अपने उस इंटरव्यू में बताई थी और उसने ये भी बताया था कि वैम्पायर्स जो होते हैं वो अपने वजन से 2 गुना ज़्यादा वजन जो है उठा सकते हैं, और उसने ये लाइव परफॉर्म करके भी दिखाया था उस इंटरव्यू में। इंटरव्यू का लिंक अभी भी डिस्क्रिप्शन में ही है, आप जाके उसे देख सकते हैं। अब मैं आपको जो है एक असली वैम्पायर की घटना बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ अपने दिलों को थाम के रखिए। तो दरअसल दोस्तों ये पहली घटना जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 1985 में घटी थी। दरअसल ये घटना फ्लोरिडा की है। फ्लोरिडा की एक रात को कुछ बाइकर जो है जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में उन्हें एक लड़की मिली। वो लड़की ने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे, और जब बाइकर उसके पास से गुजरे तो वो लड़की ने उससे मदद मांगी और वो बाइकर्स रुके भी। बाइकर्स ने जब उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उस लड़की ने अपना नाम सोफिया बताया था, और जब बाइकर्स ने उससे ये पूछा कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, तो उसने कहा कि सबसे पहले मुझे यहाँ से लेके चलो, मेरी जान खतरे में है। तो वो बाइकर्स ने उस लड़की को जो है हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उसकी ये हालत देखकर फटाफट पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस उस हॉस्पिटल में पहुंची और ये केस जो है बॉब नाम के एक पुलिस ऑफिसर के हाथ में दिया गया। बॉब ने जब उस लड़की से यानी कि सोफिया से पूछा कि तुम्हारी ये हालत किसने की, तो उसने सारी जानकारी जो है उस बॉब नाम के पुलिस ऑफिसर को दी, और आगे की कहानी मैं आपको सोफिया जी के नज़रिए से सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम सोफिया है। मैं 1985 की एक रात को एक सड़क से जा रही थी। वो एक हाईवे था और मैं अकेले ही वहाँ से जा रही थी। मैं उस सड़क पे चली रही थी कि अचानक से एक बहुत तेज़ी से कार मेरे एकदम पास में से निकली। शुरुआत में मैंने उसको ज़ोर से चिल्लाया, उसके बाद में शांत हो गई क्योंकि पूरे हाईवे पर मैं अकेली ही थी। फिर मैं कुछ देर तक और आगे चली तो वही गाड़ी जो कुछ देर पहले मेरे सामने से निकली थी वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई, और उसके बाद उसके अंदर से 3 बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखने वाले इंसान बाहर आए। उन तीनों ने मेरा गला बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। उन्होंने मेरा गला इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरा सर पकड़ के अपनी गाड़ी के अंदर रख दिया। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं था, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक किचन में मौजूद थी। उस किचन में एक टेबल रखी हुई थी जो कि बहुत बड़ी थी। उन तीनों लोगों ने मुझे उस टेबल पे बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से बांध दिया और मेरे सारे कपड़े निकाल दिए और उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर डाल दी। उसके बाद उन्होंने मेरे सामने से ही इंजेक्शन के ज़रिए मेरा खून निकाला और एक बकेट में भरने लगे, और मेरे शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल जाने के बाद वो तीनों उस बकेट को लेके वहाँ से चले गए और मैं उसी समय वहाँ पर बेहोश हो गई। उसके बाद जब मैंने वापस अपनी आंखें खोली थी तो मैंने देखा कि मैं एक बाथटब में बंधी हुई हूँ, और जब मैंने अपनी गर्दन मुड़ा के इधर उधर देखी तो मैंने देखा कि मेरे जैसे और भी लोग वहाँ पर बंधे हुए थे, जिसमें से ज़्यादातर मेरे हिसाब से तो कुछ लोग मर भी चुके थे। और उसी समय वहाँ पर वही 3 लोग वापस आए और वो लोग वही चीज़ वापस करने लगे। वो एक दिन में करीबन मेरे में से 3 बार खून निकाला करते थे, और एक बार मैंने उनसे हिम्मत करके पूछ लिया कि तुम कौन हो और मेरे साथ क्या करना चाहते हो। तो उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया कि हम वैम्पायर्स हैं और हम तुम्हारा खून पीना चाहते हैं। यह कहने के बाद उन्होंने उसी इंजेक्शन से मेरे शरीर का लगभग सारा खून निकाल लिया और मेरे ही सामने उन्होंने मेरा खून पिया। उसके बाद वो वहाँ से निकल गए। उसके बाद मैं वापस से बेहोश हो गई, लेकिन जब मैंने वापस से आंखें खोली तो मैंने मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस की। लेकिन फिर सडनली मैंने देखा कि
जहाँ पर मैं मौजूद थी वहाँ पर एक खिड़की थी जो कि खुली हुई थी। मैं अपने अधमरे शरीर से वहाँ से खसकते खसकते कैसे न कैसे करके उस खिड़की से बाहर निकली। मैं जिस जगह मौजूद थी वहाँ से हाईवे 2 किलोमीटर दूर था और मुझे अच्छे से याद है कि मैं बहुत देर तक पैदल चल रही थी। उसके बाद मुझे कुछ बाइकर्स दिखाई दिए और मैंने उनसे लिफ्ट ली। उसके बाद वो लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए। इसके आगे का मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो दोस्तों ये थी वेम्पायर की घटना और इससे जुड़े कुछ लिंक्स जो है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे हुए हैं। जैसे कि डॉन हेनरिक नाम के उस इंटरव्यू का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है। और वो इंसान जो कि एक असली का वेम्पायर था और लोगों का मर्डर करके उनका खून पिया करता था, उसके विकिपीडिया का लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है। अगर आप चाहें तो वहां जाके उसे देख सकते हैं और उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर नहीं देना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल पे कुछ दिक्कत आए। इसलिए आप प्लीज़ खुद ही वहां जाके विकिपीडिया के पेज पर उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ 2 इंडियन हॉरर स्टोरीज। और जो पहली इंडियन हॉरर स्टोरीज जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो विवेक जी के साथ में घटी है और आगे की कहानी मैं आपको विवेक जी के नजरिए से ही सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम विवेक है और ये घटना जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे साथ 2015 में घटी थी। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ और जब मेरे साथ ये घटना घटी थी तो मैं 19 साल का था। दरअसल हुआ ये था कि एक रात को जब मैं एक सुनसान हाईवे से निकल रहा था तो सामने एक पीपल का पेड़ आया। लेकिन मैं उस समय भूत प्रेत पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता था, तो मैंने उस पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपना फ़ोन में गाने सुनते सुनते आगे बढ़ता गया। लेकिन उस पेड़ के पास पहुंचते ही न जाने मेरा फ़ोन अचानक से बंद हो गया। मैं उसी जगह रुका और अपने फ़ोन को चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन पता नहीं क्या ही हो गया था, मेरे फ़ोन का वो चालू ही नहीं हो रहा था। फिर सडनली मुझे उसी पीपल पेड़ के अंदर से भोजपुरी में किसी औरत ने कहा कि तुम मुझे दही दे रहे हो या नहीं। ये बात उसने मुझसे भोजपुरी भाषा में कही थी, लेकिन मैंने उस समय कान में ईयरफोन्स लगा रखे थे इसलिए मुझे कुछ ढंग से सुनाई नहीं दिया। लेकिन कुछ भी सुनाई दिया तो मैंने आसपास देखा तो मुझे उस पर कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दिया। फिर मैं वापस से अपने ही फ़ोन को चालू करने की कोशिश करने लगा और चालू करते करते ही मैं आगे बढ़ने लगा और सडनली उस अंधेरी रात में मेरे कंधे पर किसी ने बहुत जोर से अपना हाथ पटका और जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा मैं एकदम से उछल के पीछे की तरफ मुड़ा और मैंने देखा कि एक औरत जिसके होठों पर जो है काले रंग का कुछ लगा हुआ था और उसकी एक आंख जो है पीली थी और दूसरी आंख तो थी ही नहीं, शायद पता नहीं क्या हुआ था। और उसकी आधा मुंह जो है जला हुआ था और उसको देखकर मेरे जो हालात हुए थे वो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मेरी क्या हालत हुई थी। वो मेरी लाइफ में पहली बार था जब मैंने किसी नेगेटिव एनर्जी को अपने सामने खड़ा हुआ देखा था। और वो नेगेटिव एनर्जी जो भी थी वो मुझे देखकर इतनी ज़ोर से हंसी कि उसको देखकर मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। और सुबह जब मैं उठा तो मैं एक हॉस्पिटल में मौजूद था और मेरे आसपास 2 डॉक्टर और एक इंसान खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, तो उसने बताया कि सुबह जब वो अपना दूध लेके उस रास्ते से निकल रहा था तो उसने मुझे जो है वहाँ पर बेहोश पड़ा देखा। उसने पहले मुझे उठाने की बहुत कोशिशें की लेकिन मैं नहीं उठा, तो उसने वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलवाया और मुझे यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। और जब उसने मुझसे ये पूछा कि मैं वहाँ बेहोश कैसे हो गया था तो मैंने उसको सारी बातें बताई कि मेरे साथ क्या हुआ। तो उसने कहा कि हाँ सर, आप सही कह रहे हो, क्योंकि आप जिस जगह मौजूद थे और जिस पीपल के पेड़ के पास मौजूद थे वो कोई नॉर्मल पीपल का पेड़ नहीं है, वो एक शापित पीपल का पेड़ है जहाँ पर एक ज़माने में लोगों ने एक औरत को बांध के जला के मार दिया था। और कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उसी पीपल के पेड़ के पास घुमा करती है। आपका जिसके सामना हुआ था वो शायद वही औरत थी। तो दोस्तों ये घटना जो है विवेक जी के साथ घटी थी और अगली घटना जो है वो मधुरिमा जी के साथ में घटी है और आगे की कहानी मैं आपको मधुरिमा जी के नज़रिए से सुनाऊंगा।
हेलो, मेरा नाम मधुरिमा है और ये घटना हमारे साथ 2001 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि 2001 में हमारे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी दादी रहा करती थी। 2001 में किसी बीमारी के कारण मेरी दादी की मृत्यु हो जाती है। मेरी दादी बहुत ही ज़्यादा सरल स्वभाव की एक इंसान थी, जो कि एक अनजान इंसान से भी बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। और वो घर में किससे भी सबसे ज़्यादा प्यार किया करती थी तो वो एक मैं थी और एक मेरे पापा थे। दादी जी के जाने के बाद कुछ महीनों तक हमारे घर में बहुत ज़्यादा खराब हालात रहे थे, लेकिन कुछ महीनों बाद जो है सब ठीक होने लगा। उसके बाद हमने प्लान बनाया कि जो दादी का कमरा था उसे साफ़ किया जाए, और बहुत महीनों के बाद जो है दादी के कमरों को खोला गया। और तब तक दादी के कमरे में जो है बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो चुकी थी। हमने उसको साफ़ करवाने की कोशिश की, लेकिन उसको साफ़ करवाने में हमें 1 हफ्ता लग गया। उसी 1 हफ्ते के किसी दिन मेरे पापा ने मुझे कहा कि हम इसे ठीक करवाते हैं, तब तक एक रात के लिए तुम इस कमरे में रुक जाओ ताकि तुम्हें भी अपनी दादी का एहसास हो सके। ये सुनकर मैं भी बहुत खुश हुई और मैं उस कमरे में 1 रात के लिए रुकी। और उस 1 रात में मेरे साथ क्या क्या हुआ वो मैं अभी आपको बताती हूँ। दरअसल जब मैं उसमें रात में जब रुकी तो मैं एक बुक पढ़ रही थी। बुक पढ़ते पढ़ते ही सडनली मैंने देखा कि मेरे पास में रखी एक स्पिनिंग चेयर जो होती है, अगर आपने देखी होगी तो वो अपनी जगह से थोड़ी हिली थी, लेकिन मैंने उसको हिलते हुए नहीं देखा था। मैंने उसकी सिर्फ आवाज़ सुनी थी, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा, तो मैं वापस से अपनी किताब पढ़ने लग गई। लेकिन फिर सडनली मेरे ही कमरे की लाइट जो है वो बार बार ऑन ऑफ होए जा रही थी, लेकिन इस पर भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद कहीं पर वायर लूज वगैरह हुआ होगा, तो मैंने मम्मी पापा को कहा कि मम्मी इस कमरे में लाइट कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन फिर सडनली लाइट जो है वापस से ठीक हो गई और मैं वापस से अपने उस बिस्तर पे आके जो है बुक पढ़ने लग गई। लेकिन बुक पढ़ते पढ़ते अब मुझे थोड़ा सा बोर हो गया था, तो मैं सोने चले गई और वो लाइट बंद कर दी। जब मैं सोने गई तो मैंने देखा कि वही चेयर जो कुछ देर पहले मेरे ही बिस्तर के पास पड़ी हुई थी, अब वो दरवाजे के पास पड़ी हुई थी। मैंने जैसे ही लाइट चालू की तो मैंने देखा कि वो चेयर अब दरवाजे के पास में पड़ी हुई है। अब मुझे बहुत अजीब सा लगने लग गया था इस कमरे में। उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके इस रात को काटा, और उस रात में मेरे साथ क्या क्या हुआ वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैं बताने बैठी तो वो टाइम निकल जाएगा। अगली सुबह जैसे ही हुई तो मैंने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई कि कल रात को मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो मम्मी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन पापा ने कहा कि तुम कह रही हो तो 1 रात के लिए मैं तुम्हारे कमरे में रुक के देखूंगा और देखूंगा कि मेरे साथ कुछ होता है या नहीं। और अगली रात को पापा जो है उस कमरे में रुके, और अगली सुबह जब पापा उस कमरे से निकले तो वो भी मेरे ही तरह बहुत ज़्यादा डरे और सहमे हुए थे। मेरी मम्मी ने मेरे पापा से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने हमें बताया कि रात में जब वो सोने जा रहे थे और जिस तरफ उन्होंने अपने मुंह रखा हुआ था वो दीवार की तरफ उन्होंने अपना मुंह रखा हुआ था। वो सो ही रहे थे कि उन्हें अपने पीछे से उनकी माँ की यानी मेरे दादी की आवाज़ आई और वो कह रही थी, बेटा अनु, बेटा अनु उठो, देखो मैं आई हूँ। ये देखकर मेरे पापा बहुत डर गए, लेकिन वो पीछे नहीं पलटे। फिर एक झटके के साथ वो पीछे पलटे तो उन्होंने देखा कि बिस्तर पर कोई भी मौजूद नहीं था। फिर जो घटना मेरे साथ हुई वही सेम घटना पापा के साथ भी हुई थी। उन्होंने भी उस चेयर को अपनी जगह पर मूव होते हुए देखा था। उनके साथ भी वही लाइट ऑफ ऑन वाला खेल चल रहा था। और उसके बाद हमें ये यकीन हो गया कि दादी की आत्मा हमारे घर में आज भी मौजूद ही है, वो हमें छोड़ के नहीं गई है। इसके बाद हमने जो है एक तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक जी जब घर पे आए तो उन्होंने कहा कि आपके घर पे जो है आप ही के किसी सदस्य की आत्मा जो है घर करके बैठ गई है, और मैं उसे वहाँ से नहीं निकाल सकता क्योंकि वो कोई बुरी आत्मा नहीं है। हमारा काम है किसी बुरी आत्मा को उस जगह से हटाना, लेकिन ये आत्मा कोई बुरी आत्मा नहीं है, ये एक अच्छी आत्मा है। ये आपको बिल्कुल भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ये सिर्फ ये चाहती थी कि आपको पता चले कि वो भी इस घर में अब रह रही है। उसके बाद तांत्रिक जी यहाँ से निकल गए, और आज भी हमें दादी के इस घर में मौजूद होने का एहसास होता रहता है, लेकिन इससे हमें डर बिल्कुल भी नहीं लगता।
तो दोस्तों ये थी 3 कहानी, जिसमें से एक कहानी मैंने आपको वैम्पायर की सुनाई और 2 कहानी जो है 2 इंडियन हॉरर स्टोरीज पे थी। ये तीनों आपको कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट करके अभी के अभी बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अपने वीडियो में लूँ तो मुझे नीचे कमेंट में जाके या तो पिक में लिखिए या फिर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूँ। और रही बात कल की वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी लिजर्ड मैन को देखे जाने की कुछ रहस्यमय घटनाओं पर। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि कल की वीडियो में और भी ज्यादा अच्छी और बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने लेकर आ सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं कल की रहस्यमयी कहानियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।